अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ में खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा चैनल उसी तरह से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, एज़ यूजुअल मेरी आपसे इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश है कि आप मेरे चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बाज़ ख़बरें ऐसी होती हैं, बाज़ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनको बयान करते हुए हकीकत में दिल रोता है और दिल खून के आंसू रोने पे मजबूर हो जाता है कि हमारे मुल्क में किस कदर पार्टीशन है कि अगर किसी गरीब शख्स के साथ, किसी गरीब फैमिली के साथ कोई ज़्यादती होती है, उसके साथ कोई वाक़या रूनुमा होता है तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उसकी सुनवाई नहीं होती। तो नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। ये मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसके साथ साथ मैं ये इल्तिमास भी करूँगा कि जिस महकमे के बारे में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी पाकिस्तानियों से ये इंतहाई दर्दमंदाना अपील है कि वो उस महकमे का एहतसाब करें और अपनी आवाज़ उठाएं। क्यों कि ये वाक़या जो है, जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या है। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है, पाकिस्तान का एक सूबा है, सूबा सिंध। अब सूबा सिंध का एक इलाका है जिसका नाम है पन्नू आके। अब पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया पे एक हल्की सी खबर, इतनी डिटेल के साथ नहीं थी, एक छोटी सी खबर जो है वो मेरी नज़र से गुजरी। जब वो मैंने उस खबर की तस्दीक की तो पता यूं चला कि एक मासूम बच्ची है जिसका नाम है अफसाना और उसके फादर जिसका नाम है एहसान। दोनों बाप और बेटी एक हॉस्पिटल में, एक पिक्चर मैंने देखी, हॉस्पिटल में वो खड़े हुए हैं। आप उस तस्वीर को जब देखेंगे तो आप भी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। अब यकीन माने, मुझे मेरा अल्फाज जो हैं वो मेरा साथ नहीं दे रहे कि मैं किस तरह से इस वाक़े को बयान करूं। जब वो मैंने तस्वीर देखी तो फिर मैंने उसकी तस्दीक की तो पता यूं चला कि अफसाना एक पन्नू आकिल में एक मस्जिद है, उसका एक छोटा सा मदरसा है, वहाँ पे ज़ेरे तालीम है। वहाँ पे मजहबी तालीम हासिल करने के लिए वो उस मदरसे में जाती है। उसका फादर एहसान जिसका नाम है, वो बेचारा मजदूर है, मजदूरी करता है, दिहाड़ीदार है। वो बच्ची को मदरसे में पढ़ने के लिए छोड़ने जाता है और फिर वापसी पे उसको वापस
लेके घर छोड़ता है। तो इस तरह से वो बाप और बेटी का एक सिलसिला जो है वो चल रहा था। अब हुआ ये कि उस मस्जिद का जो इमाम है, जो उस बच्ची का उस्ताद है, उसने उस बच्ची के साथ ज्यादती कर दी। जब उस बच्ची के साथ ज्यादती होती है तो वो जिसका नाम अफसाना है, वो बच्ची वो सारी कहानी घर आके अपने बाप को बताती है। जब बाप को ये पता चलता है तो यकीनी बात है बाप की हालत अब मैं बयान नहीं कर सकता कि उसकी हालत क्या होगी। वो अपनी बच्ची को लेकर जो उस इलाके का थाना होता है वहाँ पे वो थाने में दोनों बाप और बेटी चले जाते हैं। उनकी मुलाकात, बाप की जो मुलाकात है वो वहाँ थाने का जो मोहतमिम होता है, जो इंचार्ज होता है, उससे मुलाकात होती है। और बाप ये कहता है कि मेरी बच्ची के साथ फलां मस्जिद का इमाम है जो इसका उस्ताद भी है, उसने मेरी बच्ची के साथ ज्यादती की है, लिहाजा इसकी FIR दर्ज की जाए। तो वो मुहतमिम जो है उस मजबूर और गरीब बाप की बात सुनी अनसुनी कर देता है। जब वो थोड़ा सा जोर दे के, रो के, मिन्नत समाजत करके ये रिक्वेस्ट करता है कि मेरी रिपोर्ट दर्ज की जाए, तो वो जो थानेदार होता है वो कहता है कि भाई जाओ, जाके पहले अपनी बच्ची का मेडिकल करवाओ। अब नाजरीन यहाँ पे नोट कीजिएगा, गौर तलब बात है, अब वो गरीब कहाँ मेडिकल करवाएगा और कौन उसकी सुनेगा और कौन उसकी बच्ची का मेडिकल करके उसको रिपोर्ट देगा। अब यहाँ पे अगर कोई बाअसर शख्सियत होती, अगर कोई पैसे वाला शख्स होता, तो क्या ये थानेदार, ये मोहतमिम ऐसी बात कहता? कभी भी ना कहता। यही अलमिया है हमारे मुल्क का, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। और हम ओवरसीज जो हैं, जब यहाँ बैठ के ये बातें देखते हैं तो यहाँ पे इस किस्म की कोई बात नहीं देखने में आती। अमीर हो, गरीब हो, आपके साथ ज्यादती हुई है, आप कॉल करते हैं 911 पे, राइट अवे कॉप्स आती है और आपको हर किस्म की मुआवनत दी जाती है, आपकी हर किस्म की मदद की जाती है। ये फ़र्क है। अब वो गरीब एहसान जो है वो अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, तो हॉस्पिटल में बात कौन सुनेगा, कौन मेडिकल करेगा? उसकी बात वहाँ पे सुनी अनसुनी कर दी गई। और अब तक जो मुझे रिपोर्ट थी, वो बाप, वो मजबूर, वो लाचार बाप बेटी के साथ, जिसके साथ ज्यादती हुई है, उसको लिए मारा मारा फिर रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। कभी वो थानों के चक्कर लगाता है, कभी वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है, कभी डॉक्टर के पास जाता है, कभी पुलिस के पास जाता है, कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही। तो मेरी पाकिस्तान के मीडिया से ये गुजारिश है और पाकिस्तान के उन महकमों से जो मुतल्लिका महकमे हैं और हुकूमत सिंध से, मैं ओवरसीज़ हूँ, कनाडा से बैठ के मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने हुक्कामे बाला से कि उस गरीब की बिपता सुनी जाए, उस गरीब को इंसाफ दिया जाए। उस बच्ची के साथ, जिसके साथ उस दरिंदे ने ज्यादती की है, जो मस्जिद इमाम है, वो अभी भी मस्जिद में इमामत करा रहा है, उसको इंसाफ मुहैया किया जाए। मेरी इल्तजा है हाई कोर्ट से, मेरी इल्तजा है सुप्रीम कोर्ट से कि इस बच्ची का आप पुरसाने हाल बने, इस बच्ची को इंसाफ दें।
جس کے ساتھ اس خبیث شخص نے، جو کہ ایک بھیڑیا ہے استاد کے روپ میں، ایک درندہ ہے، جس نے معصوم کلی کے ساتھ، معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو ناظرین، میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کیس کو خاص طور پر جو صوبہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں اور پنو آکل کے شہر میں جو صحافی حضرات ہیں، میری ان سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، گزارش ہے کہ آپ پلیز اس کیس کو اٹھائیں اور بچی کو انصاف دلوائیں۔ کیوں کہ وہ خبر میں نے سوشل میڈیا پہ میری نظر سے گزر گئی، وہ تصویر دیکھ لی میں نے تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ مجھ پہ ایسی دکھ کی کیفیت طاری ہو گئی کہ میں اس بات کو کنٹرول نہیں کر سکا، اور میں نے پھر چاہا کہ ایک ویڈیو بنا کے جو ہے وہ اپنے پاکستانیوں کو بیدار کروں، پاکستانیوں کو جگاؤں کہ اس معصوم بچی کا ساتھ دیں، اس غریب لاچار باپ کا ساتھ دیں جو کہ اپنی بچی، مظلوم بچی